दोस्तों, जब हम शरतकालीन गन्ना बोते हैं, यानी कि हम अक्टूबर के महीने में गन्ना बोते हैं, तब हम इसके अंदर आसानी से गेहूं की फसल कर सकते हैं। और दोस्तों, गन्ना और गेहूं साथ साथ आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे बहुत से किसान गन्ने की कटाई के बाद गेहूं बोते हैं और कभी कभी मिलों के लेट चलने या पर्ची लेट आने के कारण गेहूं की फसल लेट हो जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ बहुत से किसान हमारे गेहूं की कटाई के बाद गन्ना बोते हैं, और वो गेहूं की कटाई के बाद जो गन्ना बोया जाता है वो काफ़ी लेट हो जाता है और वो अच्छे से विकास नहीं करता है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा लेट हो जाता है और हमारे किसान अप्रैल के लास्ट या मई के शुरू में गन्ना बोते हैं और वो लेट होने के कारण अच्छे से विकास नहीं करता है, और उसमें हमारे किसान अंधाधुंध खाद और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, और जिसके कारण उसकी लागत बढ़ जाती है और लागत बढ़ने के साथ साथ उसकी पैदावार नहीं बढ़ती। तो दोस्तों, हमें इस प्रकार का फसल चक्र अपनाना है कि हमें अक्टूबर के महीने में यानी कि शरतकालीन गन्ना बोना है और इसके अंदर हमें गेहूं की फसल करनी है। और दोस्तों, इसके लिए हमें ये करना है कि हमें 4 फीट की दूरी पर गन्ना बोना है और इसके बीच में हमें गेहूं की फसल करनी है, जो आसानी से की जा सकती है। और दोस्तों, इसका जो गन्ने पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है और गेहूं के कटाई के बाद हम गन्ने की अपनी देखभाल कर सकते हैं और उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों, इसमें जो हमें ध्यान देने की बात है वो सबसे लास्ट में, जब गन्ने के फसल में जब गेहूं तैयार हो जाता है तो उस समय इसकी जब कटाई की जाती है, जब हार्वेस्टिंग की जाती है, उस समय विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। क्योंकि दोस्तों, जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो इसमें पानी नहीं दिया जाता है, जिसके कारण हमारे जो गन्ने की फसल को पानी की आवश्यकता होती है और हम कटाई के कारण पानी नहीं दे सकते हैं। तो हमें गेहूं की कटाई के तुरंत बाद उसे बाहर कर देना चाहिए और अपनी जो फसल हमारी जो गन्ने की बची उसे हमें पानी की व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि उस समय ये मई अप्रैल के महीने होते हैं तो उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और हमें पानी के बाद उसकी निराई गुड़ाई करके और हमें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और अपने गन्ने से अच्छा उत्पादन लिया सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।